गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज अनिल एंड वेलकम टू संशय बनेच। शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण खबरों के साथ दोस्तों आज मैं फिर आपके बीच उपस्थित हूँ। आइए हम लोग देखते हैं शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण खबरें दोस्तों। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बात ट्रांसफ़र की दोस्तों। सूबे में 12,754 शिक्षकों का हुआ पारस्परिक तबादला दोस्तों। 12,754 शिक्षक हैं जिनका म्यूचुअल ट्रांसफ़र हुआ है दोस्तों। और साथ ही साथ बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जिन लोगों को अपना म्यूचुअल मिल गया है और इस शिक्षा कोर्स पे कन्फर्म है दोनों तरफ से, लेकिन अभी उनका लेटर डाउनलोड नहीं हुआ है दोस्तों। तो उम्मीद है कि आज ही उनका लेटर डाउनलोड हो जाएगा और उसके बाद इसकी संख्या और भी ज़्यादा बढ़ने की पूरी संभावना है दोस्तों। देखिए यहाँ पे इस शिक्षा कोष पोर्टल पर तबादले वाले शिक्षकों की सूची जारी की गई है दोस्तों। शिक्षा विभाग ने राज्य के विभिन्न जिलों के 12,754 शिक्षकों को पारस्परिक तबादला म्यूचुअल ट्रांसफ़र कर दिया है। समान कोटि के शिक्षक एक दूसरे की जगह स्थानांतरित किए गए हैं दोस्तों। गुरुवार से इस शिक्षा कोष पोर्टल पर तबादले के बाद शिक्षकों के नाम दिखने लगे हैं। यहाँ पे कंडीशन है कि आप जिस भी सब्जेक्ट के हैं दोस्तों उसी सब्जेक्ट के टीचर होने चाहिए और आपकी ज्वाइन जिस कैटेगरी में हुई है। इट मीन्स कि यदि आप बीपीएससी वाले हैं तो आपका बीपीएससी वाले के साथ ही म्यूचुअल ट्रांसफ़र होगा। विशिष्ट वाले हैं तो विशिष्ट के शिक्षकों के साथ ही आपकी म्यूचुअल ट्रांसफ़र होगा दोस्तों। ये इस बात का ध्यान रखा गया है कि यदि किसी स्कूल से मैथ के टीचर जाते हैं तो वहाँ पर मैथ का ही टीचर आना चाहिए दोस्तों। एक दूसरे की जगह तबादला किए गए शिक्षकों में प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक शिक्षक शामिल हैं। शिक्षा विभाग ने कहा कि शिक्षकों के हित में यह ऐतिहासिक पहल है। स्थानांतरण के लिए इन शिक्षकों ने ई शिक्षा कोष पोर्टल पर एक दूसरे की जगह तबादले के लिए आवेदन किया था। शिक्षा विभाग ने 26 जून को आदेश जारी कर पारस्परिक स्थानांतरण म्यूचुअल ट्रांसफ़र की सुविधा देने संबंधी पत्र जारी किया था। इसमें कहा गया था कि एक ही विषय एवं एक कैटेगरी के शिक्षक अधिकतम 10 शिक्षकों का समूह बनाकर आपस में परस्पर तबादला ले सकते हैं दोस्तों। तो ये बात हुई। अगली खबर है दोस्तों, शिक्षा विभाग टैबलेट के माध्यम से अब स्कूलों पर रखेगा नज़र। जितने भी विद्यालय हैं दोस्तों वहाँ हर जगह अब टैबलेट उपलब्ध करा दिया गया है और जहाँ भी नहीं कराया गया है दोस्तों 1 से 2 दिनों के अंदर टैबलेट वितरण किया जा रहा है। जो टैबलेट वितरण की जो प्रक्रिया है दोस्तों वो बहुत तेज़ी से चल रही है सूबे के सभी जिलों में दोस्तों। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को पहले ही उपलब्ध करा दिया गया था और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अपने प्रखंड के अंतर्गत जितने भी विद्यालय हैं उन सभी को वितरण का कार्य कर रहे हैं। अधिकांश विद्यालय में टैबलेट आ चुका है दोस्तों। तो अब इस टैबलेट के माध्यम से ही विद्यालय में कितने बच्चे हैं, कितने शिक्षक हैं, सबों की हाजिरी लगेगी दोस्तों। वर्ग शिक्षक प्रतिदिन बच्चों की तस्वीर इस शिक्षा पोर्टल पर अपलोड करेंगे। शिक्षक अपनी उपस्थिति भी हर दिन दर्ज करेंगे दोस्तों। देखिए किस तरह से इस शिक्षा कोष पे इस टैबलेट के थ्रू काम होगा दोस्तों। सरकारी स्कूलों में शिक्षण कार्य की निगरानी अब टैबलेट से की जाएगी। शिक्षा विभाग पायलट प्रोजेक्ट का विस्तार कर रहा है दोस्तों। सारा कुछ डिजिटलाइजेशन हो रहा है। अभी इससे पहले 1 साल पहले तक आपके विद्यालय में चेकिंग करने के लिए लोग आते थे। शिक्षा विभाग से नियुक्त जो भी लोग थे, चाहे वो परमानेंट हो या टेम्प्रोरी हो, कॉन्ट्रैक्ट वाले हो, आते थे। लेकिन अब आपका निगरानी जो होगा दोस्तों वो टैबलेट के माध्यम से होगा। इससे पहले पायलट प्रोजेक्ट के तहत पटना जिले के 5 स्कूलों में एक टैबलेट दिए गए थे दोस्तों। इसकी सफलता के बाद बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने अब प्रत्येक स्कूल को 2-2 टैबलेट देने का निर्णय लिया है। 1 अगस्त से टैबलेट के माध्यम से शिक्षकों और बच्चों की उपस्थिति की निगरानी शुरू कर दी जाएगी दोस्तों। देख लीजिए 1 अगस्त से टैबलेट के माध्यम से शिक्षक और बच्चों की उपस्थिति की निगरानी शुरू कर दी जाएगी। जिला शिक्षा कार्यालय की ओर से जिले के 14 प्रखंडों के स्कूलों में टैबलेट वितरित करने के लिए भेजे गए हैं दोस्तों। देख लीजिए बाकी प्रखंडों में टैबलेट भेजने का काम जारी है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा कुमकुम पाठक ने बताया कि प्रारंभिक से लेकर के उच्च माध्यमिक स्तर के प्रत्येक स्कूलों को 2-2 टैबलेट दिए जाएंगे। जिस स्कूल में बच्चों की संख्या अधिक होगी वहाँ 3 टैबलेट दिए जाएंगे दोस्तों। देख लीजिए इस तरह से कार्य हो रहा है। जहाँ बच्चा ज़्यादा है वहाँ पे
3 टैबलेट दिया जा रहा है, और जहाँ बच्चा कम है वहाँ पे 2-2 टैबलेट भी दिए जा रहे हैं। एक टैबलेट का प्रयोग प्रधानाध्यापक करेंगे दोस्तों। दूसरा टैबलेट बच्चों और शिक्षकों के लिए होगा। टैबलेट के माध्यम से बच्चों और शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज की जाएगी। वर्ग शिक्षक प्रतिदिन प्रत्येक कक्षा में उपस्थित बच्चों की तस्वीर और वीडियो बनाकर ई शिक्षा पोर्टल पर अपलोड करेंगे दोस्तों। तो ये देख लीजिए, बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है दोस्तों। टैबलेट चोरी होने पर भी चल जाएगा पता, ठीक है ना। यदि टैबलेट कोई चोरी कर लेता है तो भी पता चल जाएगा। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने बताया कि टैबलेट की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्कूल के प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की होगी। अगर किसी स्कूल में टैबलेट चोरी होने की शिकायत मिलती है तो वह आसानी से पकड़ी जाएगी। टैबलेट का IMEI नंबर, टैबलेट का सीरियल नंबर, टैबलेट में लगाए गए नंबर का सिम, उपयोगकर्ता का नाम और पदनाम का जिक्र रहेगा। इसके अलावा सभी नंबर प्रधानाध्यापक के पास भी रहेगा। यदि टैबलेट की चोरी होती है तो उसे ट्रैक किया जा सकता है दोस्तों। तो ये देख लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, शिक्षक अपनी उपस्थिति भी हर दिन इस टैबलेट से दर्ज करेंगे। देखिए, वर्ग में चल रहे शिक्षण कार्य की तस्वीर और वीडियो भी इस शिक्षा पोर्टल पर अपलोड करना होगा दोस्तों। इसके अलावा बच्चों को मध्याह्न भोजन खाते हुए फोटो के अलावा परिसर की साफ सफाई का वीडियो भी अपलोड करना होगा। प्रधानाध्यापक को मिले टैबलेट के माध्यम से शिक्षक अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे। इसमें प्रतिदिन कौन शिक्षक अवकाश पर है और कौन शिक्षक स्कूल में कार्यरत है, इसकी जानकारी देनी होगी। शिक्षक और प्रधानाध्यापक प्रतिदिन अपनी तस्वीर ई शिक्षा पोर्टल पर अपलोड करेंगे दोस्तों। तो इस तरह से आप टैबलेट के माध्यम से विद्यालय की जांच होगी, चाहे वो मिड डे मील को हो, शिक्षक की उपस्थिति का मामला हो या अन्य मामले, सभी साफ सफाई, ये सारा कुछ टैबलेट के माध्यम से विद्यालय पे निगरानी रखा जाएगा शिक्षा विभाग की तरफ से दोस्तों। खबर यहाँ पे है, ससमय वेतन भुगतान को ले DEO ने बुलाई बैठक। खबरें सिवान से है दोस्तों। यहाँ पे जो DO साहब हैं राघवेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार की बैठक हुई और शिक्षकों के वेतन भुगतान विभाग द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर करने के लिए प्रखंड स्तर से अनुपस्थिति विवरणी प्राप्त करने व BPSC द्वारा नियुक्त प्रधान शिक्षक HM और स्थानांतरित शिक्षकों से संबंधित प्रतिवेदन के संदर्भ में 25 जुलाई शुक्रवार को बैठक आयोजित की गई। देखिए, मामला हर जगह का है दोस्तों, सिर्फ सिवान का नहीं है। बाकी आप बिहार के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं दोस्तों, हर जगह का मामला है। 1-2 डिस्ट्रिक्ट को छोड़ दिया जाए तो बाकी जगहों पे ससमय वेतन की भुगतान नहीं होती है। वहीं TRE 3 के जो नवनियुक्त शिक्षक हैं अभी तक उनका भी वेतन नहीं हुआ है, तो विभाग इस और भी नज़र रखे और शिक्षकों को समय पर वेतन दे। अगली खबर जो है दोस्तों BPSC को लेकर के है। 70वीं का अंतिम परिणाम नवंबर में जारी किया जाएगा। नए कैलेंडर में कई परीक्षाओं की तिथि जारी की गई है, लेकिन वहाँ पे TRE 4 और लाइब्रेरी साइंस का जिक्र नहीं है दोस्तों, जबकि सबसे अधिक जो बच्चे हैं वो TRE 4 और लाइब्रेरी साइंस का ही इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई जिक्र नहीं है। BPSC ने कई भर्ती परीक्षा का नया कैलेंडर जारी किया है, लेकिन इसमें शिक्षक भर्ती परीक्षा के चौथे चरण यानी कि TRE 4 और लाइब्रेरी साइंस का जिक्र नहीं है दोस्तों, जबकि इन्हीं दोनों रिक्तियों का अभ्यर्थी विशेष तौर से इंतजार कर रहे हैं। इनमें सबसे ज़्यादा रिक्तियां आने की संभावना है। लाइब्रेरी साइंस में 6500 और TRE 4 में 50,000 से अधिक रिक्तियों की संभावना है दोस्तों। आयोग की ओर से जारी कैलेंडर के मुताबिक बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन नवंबर-दिसंबर में होगा। यहाँ पे 7,279 विशेष शिक्षकों की भर्ती होनी है। कक्षा 1 से 5वीं के लिए 5,534 और 6ठी से 8वीं के लिए 1,745 शिक्षकों की नियुक्ति होगी दोस्तों। इसके लिए आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया जारी है और अंतिम तिथि 28 जुलाई तय की गई है दोस्तों। ठीक है, ये बड़ी अपडेट यहाँ पे मिल रहा है। TRE 4 का जिक्र तक नहीं है। हालांकि अभी माननीय मुख्यमंत्री साहब ने भी ट्वीट करके सोशल मीडिया X पे कहा था कि TRE 4 को लेकर के शिक्षा विभाग जल्द से जल्द अधिसूचना जारी करें। उसके बाद माननीय शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का भी बयान आया था। उन्होंने कहा था कि आदर्श आचार संहिता जारी होने से पहले TRE 4 का परीक्षा हो जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद है, हालांकि BPSC का जो परीक्षा कैलेंडर है उसमें शामिल नहीं किया गया है, फिर भी चुनावी वर्ष है, TRE 4 चुनाव से पहले होने की पूरी संभावना है दोस्तों।
चलते चलते खबरें अमेरिका से है दोस्तों। भारत से नई भर्तियां न करें अमेरिकी कंपनियां, ट्रंप साहब का कहना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के कारखाने खोलने और भारत से कर्मचारियों की भर्ती करने के लिए अमेरिकी टेक कंपनियों की आलोचना की है दोस्तों। उन्होंने चेतावनी दी है कि उनके राष्ट्रपति कार्यकाल में ऐसा नहीं होने वाला है। ट्रंप ने यह टिप्पणी बुधवार को एआई शिखर सम्मेलन में की, जहां उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से संबंधित 3 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए, जिसमें एआई के उपयोग के लिए व्हाइट हाउस की कार्य योजना भी शामिल है। ट्रंप ने कहा कि लंबे समय तक अमेरिका की कई बड़ी टेक कंपनियां रेडिकल ग्लोबलिज्म की राह पर चली हैं, जिसने लाखों अमेरिकियों को ठगा हुआ और बेकार महसूस कराया है। कहा, हमारी सबसे बड़ी टेक कंपनियों ने अमेरिकी आज़ादी का फायदा उठाया, लेकिन अपनी फैक्ट्रियां चीन में बनाई और भारत से कर्मचारियों को काम पर रखा और आयरलैंड में मुनाफे को छिपाया दोस्तों। तो अब ट्रंप का साफ साफ कहना है कि जितने भी अमेरिकी कंपनियां हैं वो भारत से कोई भी नई नियुक्तियां न करें। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप संसबनी के साथ बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।